सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले विपिन पोखरियाल जी का प्रश्न है मुझसे कि मैम ये बताइए कि जो उत्तराखंड की देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है, उसका रिव्यू करिए और हमें बताइए कि वहाँ पे वर्तमान में 2023 में योगा के कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो इस साल 2023 में योगा के कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एमए योगा करें या एमएससी योगिक साइंस करें या पीजी डिप्लोमा इत्यादि करें। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से तो ये वीडियो विपिन जी को तो हेल्प करेगा ही करेगा, उन सभी अभ्यर्थियों और बच्चों को करेगा जो भारत के किसी भी कोने में हैं और योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि योगा का कौन सा कोर्स करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो देव संस्कृत यूनिवर्सिटी है कौन कौन से कोर्सेज वर्तमान में चला रही हैं। इसके साथ साथ वीडियो के जो मुख्य पॉइंट होंगे वो ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है, फीस इत्यादि क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चे लगातार मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम एज क्या होनी चाहिए, कि क्या कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारी जो एज है वो 38 है या 40 हो गई है, तो क्या हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जानेंगे कि इस कोर्स की अवधि क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसकी जो यूनिवर्सिटी से जो मैंने डिटेल उठाई है वो तो आपको मैं डिस्कस करूंगी। इसके अतिरिक्त बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो देव संस्कृत यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे भारत के ही नहीं विदेशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज करते हैं। योगा के अतिरिक्त यहाँ पे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम चल रहे हैं, बीए, एमए, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो आप भी उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, भारत के लिए जो बच्चे हैं उनका जो एडमिशन का जो टाइम होगा वो होगा मार्च से शुरू। तो यानी कि मार्च से ही आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है। हालांकि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगी, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पर्सनली इस वेबसाइट को विजिट करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि जो उत्तराखंड की देव संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसमें कौन से योगा के कोर्सेज चल रहे हैं और आपने किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस में जाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं उत्तराखंड देव भूमि की देव संस्कृत विश्वविद्यालय के होम पेज पर और यहाँ पे जाके मैंने उनके जो प्रोग्राम है पूरा चेक किया कि कौन कौन से योगा के प्रोग्राम वर्तमान में 2023 के सेशन में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एमए योगा, एमएससी योगिक साइंस, बीएससी में भी चल रहे हैं। यानी कि आप 12वीं के बाद भी अगर तुरंत योगा का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पीजी डिप्लोमा के योगा के कोर्स हैं, वो भी आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए बैठे, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, जो कि मैं 1 बाय 1 आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, बट जो बेसिक क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी उन्होंने बोली है वो ये बोली है कि बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अगर वो कोई एमएससी या एमए योगिक साइंस को कोर्स करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उसकी उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो 30,000 के बीच 30,000 से लेकर 40,000 तक आपका फीस स्ट्रक्चर है। इसके अतिरिक्त जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, मतलब कोर्स की जो अवधि होगी, चाहे आप कोई भी कोर्स करें मास्टर्स का, तो उसकी जो अवधि होगी वो 2 साल की होगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है योगा के कोर्स के लिए। बाकी हर एक कोर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ आगे वाले वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। तो ये प्रोग्राम की पूरी लिस्ट है, आप भी चाहे तो उनकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम उनके हैं ये। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे योगा के अलावा कोई दूसरा बीए, एमए, एमएससी या कुछ भी कोर्स यहाँ से या पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी इनके कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम आते हैं योगा के कोर्स के लिए। तो ये लिखा है यहाँ पे एमए, एमएससी ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस। तो यहाँ पे एमए का कोर्स है और एमएससी ह्यूमन कॉन्शियसनेस या योगिक साइंस, आई डोंट नो मैं इसको क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ ठीक से, योगिक साइंस का कोर्स है। तो देखिए, अगर आपने इसमें इस साल पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, एडमिशन लेना है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन से आपको गुजरना पड़ेगा और इसका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। फीस जो है 30,000 रुपये है और यहाँ पर डॉलर में भी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये उत्तराखंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि उत्तराखंड नहीं, भारत ही नहीं, विदेश से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। और एज लिमिट है 30 वर्ष। अब बात आती है कि नॉर्मली बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि मैम ये बताइए कि जो जैसे मान लीजिए इसमें एमएससी लिखा है, तो एमएससी का मतलब जहाँ पे भी साइंस साइड हो जाएगा, तो क्या हम दोनों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? मतलब कि अगर आर्ट्स का बच्चा है क्या वो एमएससी में एडमिशन ले सकता है? तो देखिए, इसका जवाब नीचे वाले उसमें दिया है, साफ साफ लिखा है इन्होंने, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50%
50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न। यानी कि अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो रिक्वायरमेंट यही है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 50% आपके अंक होने चाहिए। अब रही बात कि आर्ट्स वाले में लेना है या साइंस वाले में लेना है, देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है आर्ट्स साइड कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर MA कोर्स वाइल साइंस साइड कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर MSc कोर्स। यानी कि जो आर्ट्स वाला बच्चा होगा वो केवल MA योगा ही ले सकता है, MSc यौगिक नहीं ले पाएगा। लेकिन जो MSc यौगिक साइंस वाला बच्चा होगा वो MSc यौगिक साइंस ये वाला कोर्स ले सकता है, ठीक है। और उसके पास चॉइस होगी कि वो MA भी ले सकता है, ऐसा मान्यता है योगा के कोर्स में। तो ये चीज़ हमें पहला कोर्स हमारा क्लियर हो चुका है, जो कि है MSc ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट कोर्स। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड कोर्स कि कौन सा चल रहा है यहाँ पे। और भी आप देख सकते हैं, देखिए MA फिलॉसफी। अब आता है MSc इन योगा थेरेपी। तो इसमें भी सेम लिखा है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, 30,000 रुपये फीस होगी, $1,800, 30 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आपने एक कोर्स करना है डायरेक्ट MSc यौगिक में तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका BSc यौगिक साइंस पहले से ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि BA योगा किया या सिंपल BSc की है तो उस कंडीशन में वो मना कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपका BSc यौगिक साइंस ही कंप्लीट होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और ये जो पैटर्न है आपका 10+2+3 ईयर्स का होगा। इस कोर्स की भी जो अवधि होगी वो होगी 2 साल, ठीक है। तो ये 2 कोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट कोर्स बढ़ते हैं आपका, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अंडर में आता है। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे MSc यौगिक साइंस एंड आयुर्वेदा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया आयुर्वेदा। तो इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, जड़ी बूटियाँ वगैरह, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, 30,000 रुपये फीस होगी, $1,800 फीस होगी, 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी मिनिमम होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 10+2+3 का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होना और 50% मार्क्स होने चाहिए। अब अगेन यहाँ पे आता है MA और MSc यौगिक साइंस। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि साइंस वाले बच्चे साइंस लेंगे, MSc यौगिक साइंस करेंगे और MA वाले MA, लेकिन आपको बता दूं कि होता ही यही है योगा में। जिन बच्चों का BSc कंप्लीट होता है, चाहे किसी भी उसमें हो, उनके पास जॉलॉजी बॉटनी इत्यादि हो, तो वो यौगिक साइंस करते। क्यों? क्योंकि बॉटनी में, जॉलॉजी इत्यादि में जब आप बायोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें रहता है कि ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि मानव शरीर का जो विज्ञान है वो किस तरीके से काम करता है, वो आपको साइंस वाले बच्चे को ही पता चल पाएगा, आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए ये क्लियर होता है बच्चों कि MSc उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जिनका ऑलरेडी BSc रहा हो ग्रेजुएशन में, तभी उनको फ़ायदा होता है इस कोर्स को करने का। नहीं तो आगे जाके बहुत सारे नियम चेंज होंगे, तो सरकार ऐसे भी बोल सकती है कि भाई आपका कोर्स तो वैलिड नहीं है, आपने तो ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया। जैसे B.Ed वाले बच्चों के साथ हुआ है ना, कि भाई उनका जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो तो ठीक नहीं थे और उन्होंने B.Ed कर लिया, फिर सरकारी नौकरी नहीं लगी। तो ऐसी गलती आप मत करना, आप अपने जो ग्रेजुएशन है उसी के आधार पे अपने कोर्स को लेना, ये नंबर 1 बात। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका MA MSc यौगिक साइंस आयुर्वेदा। अब सेम है MA MSc यौगिक साइंस इन अल्टरनेटिव थ्योरी थेरेपी। तो देखिए थेरेपी में ना अलग अलग टाइप की थेरेपी आती है, जैसे नेचुरोपैथी थेरेपी होती है और सुकोथेरेपी होती है, डिफरेंट टाइप की थेरेपी सिखाई जाती है आपको। बेसिकली ये जो कोर्स होता है मैं आपको बताऊं, ये प्राकृतिक चिकित्सा से संबंध होता है, यानी कि किस तरीके से आप प्रकृति के द्वारा थेरेपी करके रोगों को ठीक करेंगे वो इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो MA MSc यौगिक साइंस दोनों में है सेम वही, 30,000 रुपये फीस है, $1,800, 30 ईयर्स, और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और 50% मार्क्स होंगे और 2 ईयर्स का ये पूरा आपका कोर्स होगा। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के PG के कोर्सेज। अब इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे 1 ईयर के जैसे बच्चा करना चाहता है ना PG डिप्लोमा का कोर्स। तो देखिए ये है PG डिप्लोमा इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस योगा एंड अल्टरनेटिव थ्योरी। ये 1 ईयर का कोर्स होता है, इसमें 6 मंथ की प्रैक्टिकल और 6 मंथ का थ्योरी क्लासेस होता है।
और जो ये 2 इयर्स का कोर्स होता है ना, तो इसका तो बच्चों पूरा डिटेल सिलेबस होता है, अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र पढ़ाया जाता है, हठ योगा प्रदीपिका पढ़ाया जाता है, घेरण संहिता, शिव योग दीपिका, और बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, ह्यूमन एनाटॉमी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें, मतलब योग संहिता और योगा का पूरा डिटेल सिलेबस होता है। षटक्रम क्या होता है, मतलब बहुत डिटेल सिलेबस होता है, अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बच्चे योगा में अपना लॉन्ग टर्म करियर सोच रहे हैं ना, तो वो हमेशा 2 इयर्स का योगा का कोर्स करें, क्योंकि उसका फ़ायदा सबसे पहले ये होता है बच्चों, एक तो आप मास्टर्स कहलाते हो, ठीक है। दूसरा है आपका कि जब आप ये कोर्स करते हो तो आप जो एग्ज़ाम होता है ना, जैसे नेट एग्ज़ाम, नेट इत्यादि का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, नेट जीआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो, और स्कॉलरशिप लेके किसी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि भी बन सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है एमए के कोर्सेज़ को करने का। पीजी डिप्लोमा जो योगा का कोर्स है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, बट ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, जैसे अपना खुद का कुछ सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हो, योगा चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, अपना स्टूडियो खोलना चाहते हो, या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, तो उस केस में आप पीजी डिप्लोमा का योगा का कोर्स कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं मतलब। लेकिन अगर कुछ लंबे टर्म के लिए सोचेंगे तो एमए योगा करिए। तो ठीक है, ये भी एक कोर्सेस हो गया। लेकिन इसमें ये है कि इसमें सिर्फ लिखा है कि जो पीजी डिप्लोमा ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो कोर्स है, उसमें केवल फॉरेन के स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन, और इंडियन स्टूडेंट के लिए शायद अभी इसमें ओपन नहीं है, ठीक है। और अब ये लास्ट कोर्स बता रही हूँ बच्चों में, उन बच्चों के लिए जो कि 12th के बाद करना चाहते हैं ना, 12th के बाद भी आप योगा का कोर्स कर सकते हैं। तो उसमें आपका आता है बीएससी योगिक साइंस, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन दीजिए, पर्सनल इंटरव्यू होगा, 30,000 फीस है, $1,800 इसमें लिखा है। और इसमें जो उम्र आपकी होनी चाहिए वो 30 वर्ष नहीं है, इसमें लिखा है 22 वर्ष, ठीक है। और क्वालिफिकेशन देखिए, 50% अंक आपके किसी भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। और ये 3 इयर्स का फुल टाइम का आपका योगा का कोर्स होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही पूरा पढ़ाया जाएगा जो कि एमए के बच्चों को पूरा पढ़ाया जाता है ना, पतंजलि योग सूत्र, हठ योगा, घेरण संहिता, योगा, गीता का ज्ञान, षटक्रम, सारा डिटेल सिलेबस पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आप मानव रोगों को ठीक करेंगे। और बाकी आसन प्राणायाम तो बताया जाता है, वो तो बेसिक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका योगा का सिलेबस। उन बच्चों के लिए भी बता दिया जो 12th के बाद करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट लिखा है बीएससी योगिक साइंस, जो ये कि ऑनर्स की कैटेगरी में आता है। उन बच्चों के लिए भी बता दिया जो कि एमए कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बता दिया जो बीएससी या एमएससी योगिक साइंस इत्यादि का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यही जानकारी थी, बाकी आगे भी चेक कर लेती हूँ। बाकी और तो मुझे कोई ज़्यादा इसमें कोई कोर्सेज लग नहीं रहे हैं योगा के। बाकी सिंपल से सर्टिफिकेट के कोर्सेज, सर्टिफिकेट इन योगा एंड अल्टरनेटिव थ्योरी, तो इन कोर्सेज़ को आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते नहीं हैं, क्योंकि देखो 6 मंथ का कोर्स है और इसमें जस्ट आपने सर्टिफिकेट लेना है या ऑनलाइन कहीं पे पढ़ाना है, वेबसाइट पे अप्लाई करना है, उस कंडीशन में ये ठीक है, आप कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको समझ में आ गया है कि जो एज है वो 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, रिटर्न एग्ज़ाम देना है। फ़ीस जो है वो 30,000 और 40,000 के बीच हो सकती है, ठीक है। तो ये थी जानकारी बच्चों योगा कोर्स को लेके, जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो था। मेरे ख्याल से बिपिन पोखरियाल जी है उनका नाम, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे। बाकी अगर आपका भी कोई प्रश्न है इस यूनिवर्सिटी को लेके, किसी अन्य कोर्स के लेके, तो आप मुझसे करियर हेल्प ले सकते हैं, जिसकी की फ़ीस होगी मात्र 99 रुपीज़। और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।